नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते समय आपको कौन सा हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ना चाहिए, किन किताबों को आपको अपने पास रखना चाहिए। उसमें से हम आप सभी को बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास में सिर्फ 3 किताबों को आप पढ़िए, इन्हीं किताबों से आपको सफलता मिल जाएगी। तो हम जब इस वीडियो पर बातचीत कर रहे हैं 17 जुलाई 2024 को, तो अनुमान करते हैं कि आगे आने वाला जो भी समय है आपके लिए परीक्षाओं से भरा रहेगा। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने के बाद नियमावली भी आ गई है और उसमें बता भी दिया गया है कि आपके परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से होगा, लिखित परीक्षा का वेटेज कितना होगा, इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि लिखित परीक्षा का वेटेज 90% के आसपास में है। तो इसका मतलब है कि जितना आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, उतना ही आपके चयनित होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो हम बात करेंगे कि आपके टेबल पर ढेर सारी किताबें लाइन बाय लाइन रखी गई हैं और जब भी आप बैठने जा रहे हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि किस किताब को पढ़ें, किस किताब को छोड़ें। तो हम बात करेंगे कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इन इन किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप माइंडली फ्री होकर पढ़ेंगे, मानसिक तनाव नहीं आपके मन मस्तिष्क में आएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से चलेगी। तो जो भी मैंने एडवाइस दूंगा उसको आप बड़े भाई के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में और हितैषी के रूप में आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी बहुत दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं वो भली भांति मेरे स्वभाव से परिचित हैं। शुरुआत में जब हम वीडियोज बनाते थे तो कई विद्यार्थियों को लगता था कि मेरा 10,000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो मैं कोई ऐप बनाऊंगा, कोर्स बेचूंगा और फिर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन हमारा उद्देश्य अलग है। जब तक हमारे अंदर जोश, जज्बा, एनर्जी होगी, तब तक हम आप सभी को इसी तरीके से फ्री होकर और फ्री तरीके से सलाह देंगे और आपके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि वो कौन सी 3 किताबें हैं। आपने टेबल देख लिया होगा। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनके पास समय का अभाव होगा वो स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को स्किप करके चले गए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे एक एक वाक्य आपके चयनित होने की तरफ बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, आपको समय देकर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमने तमाम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इन्हीं 3 किताबों को क्यों रखा है। टेबल हमने बनाया कि पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशन, पढ़कर पूरा करने की अवधि और इन किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर हमने विशेष जोर दिया है। और ये बातें हम आपको बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर और आगे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर। तो ये 4 आप देख रहे हैं कि कॉलम हमने बनाया है। पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशन, पढ़कर पूरा करने की अवधि, जो कि आपके टाइम टेबल से जुड़ा हुआ है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लोक भारती प्रकाशन से आपको खरीदना है। ये किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये किताब रखी हुई है इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ तो बहुत दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, तो हमें कौन सा खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पटना और फिर इलाहाबाद, यहाँ से प्रकाशित होती है किताब। ठीक है, तो इसको खरीदना है। ध्यान देना है कि उसकी भूमिका राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी। इस किताब को अगर आप खरीदेंगे तो भूमिका जब राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का थोड़ा सा निचोड़ या जिस्ट जिसको कहें उसको प्रस्तुत किया है, जिससे कि आपको इस किताब को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी और आप निडर होकर इसको पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपने इस पुस्तक को खरीद लिया, तो खरीद कर रखना नहीं है। जैसे हमने कई विद्यार्थियों को देखा है जो कि किताब तो खरीदते हैं लेकिन किताब को पढ़ते नहीं। उनका मन उस मृग की तरह इधर उधर भटकता है, या फिर मैं भ्रमर शब्द का यूज करूं
तो ज़्यादा सार्थक होगा। वो भटकता है कि मैं और क्या पढूं, मैं और क्या पढूं। पढ़ना सब चीज़ आपको वही किताबें हैं जिससे कि सवाल बनते हैं। यहाँ पर मैं उन्हीं किताबों का जिक्र कर रहा हूँ जिनसे कि सवाल बनते हैं। तो किताब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खरीद लिया, तो खरीदने के बाद उसी दिन से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल का पालन करते हुए अधिकतम 21 दिन आप इस किताब को पढ़ेंगे। ये किताब आपको लगभग 600-700 पेज की हो सकती है, लेकिन पेज पर आपको नहीं जाना है। आपको पढ़ते समय की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। की पॉइंट्स मतलब आप साथ में कुछ न कुछ प्रैक्टिस सेट या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर या फिर इस चैनल पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आप की पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे और फिर पढ़ते जाएंगे। आपके दिमाग में जो बातें बैठ रही हैं उनको नोट करना है, जो बातें नहीं बैठ रही हैं उनको छोड़ कर जाना है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए परेशान होना है। बाद में जब आप रिवाइज करेंगे या फिर पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने इस पुस्तक को पढ़ लिया है, इस पुस्तक में इस खंड में ये बात कही गई है, इस खंड में ये बात कही गई, इस खंड में ये बात कही गई है। तो फिर आप दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो 21 दिन क्या, मुश्किल से आपको 10 दिन लगेगा रिवाइज करने में, और फिर एक बार आप पढ़ लिए तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर और जिस कक्षा में पढ़ाने जाएंगे वहां भी बेहतर साबित होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक भारती प्रकाशन, भूमिका जिसकी लिखी गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, उस किताब को खरीदना है, 21 दिन बैठकर पढ़ना है, लगातार पढ़ना है बिना किसी मन में दुविधा के। अब इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? बेसिक आधार के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10% सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न है तो 10 प्रश्न आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से देखेंगे। कहीं कहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सीधे सीधे प्रश्न में आपको दिखाई देगा, कहीं इस किताब से रिलेटेड तथ्य आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब एक ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जहां पर बहुत पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सरल दृष्टिकोण से कैसे पढ़ा जाए हमने इस पर विचार किया हुआ है। हालांकि ये हमारी वीडियो पुरानी है, लेकिन उसको देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप में जोश भर जाएगा, आप में एनर्जी आ जाएगी, आपको लगेगा कि हमें तो ये काम पहले करना चाहिए था, लेट हो गया है। लेकिन कहा जाता है कि सुबह का भूला हुआ शाम में वापस लौट जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। और दूसरी कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने वक्त निकाल कर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी इतिहास कौन से पढ़ें इसको सोचा और रिसर्च किया और लगा कि इस टॉपिक पर आप सभी से चर्चा करनी चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल को के दृष्टिकोण से सरलता से कैसे पढ़ें उस लिंक को यहाँ पर हम डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा। हाँ, देखते वक्त आपको किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त रहना है, क्योंकि ये जो भी चीजें आपको प्रस्तुत की जा रही हैं आप ही की तरह सामान्य जगह से प्रस्तुत की जा रही हैं। आपको अगर वीडियो देखते समय आवाज में कमी आ रही है या फिर मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप उसको सेट करके आत्मीयता और तन्मयता के साथ देखिए और कोशिश कीजिए कि आप सीखें। हमारी कोशिश यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर वायरल नहीं होना है, मुझे यहाँ पर सही एडवाइस देना है, सही सलाह देना है जिससे कि हजारों बच्चों का लाभ हो। जिस चीज को आप हजारों रुपए देकर कोचिंग में प्राप्त करेंगे उस चीज को आप फ्री में प्राप्त करके क्यों ना लाभ उठाएं। तो देखिए, बातें बहुत हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि इस चैनल पर सारी चीजें मौजूद हैं और उनका आपको उपयोग करना है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो पहले नंबर पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को खरीद लेना है और फिर जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, जो कि प्रकाशित हुई है राधा कृष्ण प्रकाशन से। यहाँ पर राधा कृष्ण प्रकाशन आपको ध्यान में रखना है, जो कि इलाहाबाद, पटना और नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। ठीक है, आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं या फिर ऐसे शहर में रह रहे हो जहां पर ये किताबें मिल जाएं तो आप जाकर बुक शॉप से भी खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक को भी 21 दिन अधिकतम लेकर आप कंप्लीट करेंगे।
इस पुस्तक को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे टीजीटी पीजीटी का, तो बच्चन सिंह के नाम को जोड़ते हुए कई सवाल बनाए गए हैं और इस किताब से सीधे सीधे तथ्यों को उठाकर प्रश्न में बदल दिया गया है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इस किताब को पढ़ चुके हैं। तो इस किताब को पढ़ते हुए आपको कई तथ्य दिखाई पड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि जी बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये बात फला पुस्तक में लिखी गई थी, उसी बात को सरलता से, क्योंकि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस पुस्तक से थोड़ा सा सरल अप्रोच यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को भी आप इसमें देखेंगे, तथ्यों को भी देखेंगे, साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड भी कथनों और तथ्यों को देखेंगे इस पुस्तक में। रामविलास शर्मा के कथनों को भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने पुस्तक में जहां तहां मौका मिला है तो शामिल किया हुआ है। यानी कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के इन 3 बड़े आलोचकों को भी अपने में समाहित किया हुआ है। जहां भी इनसे संबंधित कोई कथन है तो बच्चन सिंह ने इसका प्रयोग किया हुआ है और फिर अपने विचार को दिया हुआ है। तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस पुस्तक को पढ़ने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसके ऊपर भी हमने बहुत पहले ही लाइन बाय लाइन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वीडियो लेक्चर तैयार किए हुए थे, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लिंक नंबर 2 हो गया, ये हो गया पहले नंबर पे। अब जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि संपादित है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। इस पुस्तक को आपको प्रतिदिन समय निकाल कर पढ़ना है। इसमें ज्यादा पेज हैं, लगभग 1000 के आसपास में पेज हैं और देखने में मोटी किताब है, लंबी चौड़ी है। यहाँ पर मैं इसको रखा भी हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस किताब को पढ़ते हुए आप अपने टाइम टेबल में ऐसा सेट करें कि इसको पर डे पढ़िए। कोशिश कीजिए कि जो आधुनिक काल है जिसमें काव्य और गद्य खंड है, इस किताब से आप कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से या फिर छोटी छोटी तथ्यों के हिसाब से, छोटे छोटे तथ्यों के हिसाब से सवाल बन सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित है, इसका यूज आप कर सकते हैं, जिसमें कि कई विमर्शों को जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि ये किताब थोड़ी सी अपडेट है। यहाँ पर हमने नाम तो डॉक्टर नगेंद्र का ही रखा है, लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नाम और दिया गया है डॉक्टर हरदयाल का, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मयूर प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित हुई है। ठीक है ना, तो इकलौता प्रकाशन है जो इसको प्रकाशित किया है, तो ये आराम से आप इसको खरीद सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का अध्ययन, हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कैसे करें, इस पर भी हमने संक्षेप में वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसके आधार पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, किताबों को खरीदने के बाद क्रम वाइज इन किताबों का अध्ययन करेंगे। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप नगेंद्र का शुरू कर दीजिए, तब आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्रम से, इसीलिए मैंने क्रम रखा हुआ है, इसी क्रम को आपको फॉलो करना है। ठीक है, 21 दिन शुक्ल जी की किताब को पढ़ना है, आंख बंद करके, बिना और टेबल पे किताब रखे हुए सबको हटा देना है। जब ये कंप्लीट हो जाए और आपकी एक समझ विकसित हो जाए तो फिर आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़िए, उसको 21 दिन में खत्म करिए। टोटल मैंने जो आपके सामने टास्क दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, वो आप देखेंगे कि लगभग 60 दिन आप मान सकते हैं। ठीक है, 60 दिन आप इसको मानकर चलिए, क्योंकि बीच में हो सकता है कि कोई जरूरी काम पड़ जाए जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी थोड़ी सी ब्रेक हो। ये भी सब संभावित है, क्योंकि जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एकदम 24 घंटे आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते, बीच में कुछ कुछ काम आते रहते हैं जिसको कि भी करना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस उम्मीद से ये वीडियो बनाई कि अगर आपके दिमाग में या फिर मन में कोई उलझन है कि किस किताब को पढ़ें, किस किताब को नहीं पढ़ें, कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, आंख बंद करते हुए। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर सच्ची और सही सलाह दी जाती है, तो आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। तमाम अनुभवों के आधार पर ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आपको खुद महसूस होगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, वहाँ पर सही बातें बताई गई थी, हमने फॉलो किया और आज हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जाइए, ये किताब आपके पास नहीं है
तो खरीद लीजिए, अगर है तो पहले उसको पोछिए, फिर एक तरीके से मान कर चलिए कि आपके जीवन का एक अंग है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आगे आने वाला समय आपका परीक्षाओं का समय है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जहां पर आयोग भी थोड़ा सा सक्रिय हो रहे हैं, वहीं सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्दी से चीजों को सही करते हुए आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं प्रवक्ता परीक्षाओं को या फिर इस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में कुछ एक्टिविटी को लेकर। तो आने वाला समय आप लोगों का है, तो क्यों ना हम उसके पहले ही अलर्ट हो जाएं। इन किताबों को अगर हम अलमारी में रखें तो निकाल कर पोंछ ओछ कर उसको बढ़िया से आराम से उससे दिल लगाएं, उससे प्रेम करें और फिर पढ़ना शुरू करें। 21 दिन जब आपके हो जाते हैं तो आप मैसेज भी कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हमने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि यूपी टीजीटी पीजीटी फाउंडेशन कोर्स हमने नाम इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि और भी सारी चीजें इस परीक्षा से रिलेटेड आपको मैं दूंगा, लिंक को जोड़ दूंगा, आप वहां पर देखिएगा। तो बीच में हमने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप सभी से समय समय पर चर्चा भी करेंगे कि 21 दिन आप पढ़े तो आपको क्या आभास हुआ, ठीक है, क्या क्या कठिनाई आई। तो थोड़ा सा हम काउंसलिंग भी करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, और फॉलो करने के बाद आप जब भी परीक्षा हॉल में जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हमने अच्छे से पढ़ाई की हुई। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि इससे आपका मनोबल कितना बढ़ा और आपके लिए वो रास्ता कितना साफ दिखाई पड़ा हुआ है। तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। जल्दी से हम 100K तक पहुंच जाएं और आप लोगों का परिवार भी बढ़े। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।